हिजाब इतने सालों से इशू नहीं था, आज क्यों इसे इशू बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान में सबको अपने अपना हक का राइट्स है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये हमारा राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कोई किसी को हक नहीं बनता कि आप नहीं पहन सकते हिजाब, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू शरण। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के बागलकोट, मांड्या, शिवभोगा में पत्थरबाजी, गरमा गया हिजाब विवाद। हिजाब विवाद कर्नाटक में इस तरह फैला कि वहां सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। हो रही है जबरदस्त राजनीति, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जबरदस्ती लहराया गया भगवा झंडा। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और हाईकोर्ट ने धारा 144 लगा दिया। कॉलेज में हिजाब पहनने के विरोध में आंदोलन हो रहा है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन पूरा कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में इसके आग की जो चिंगारी है वो फैल चुकी है। एक वायरल वीडियो जो एक तरफ भगवाधारी लड़के जब जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं तो वहीं हिजाब पहने एक लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी। आखिर यह क्या दर्शाता है? हिंदू मुसलमान में बढ़ता वैमनस्यता कहीं 5 राज्यों के चुनाव को की तरफ तो संकेत नहीं कर रहा? कहीं जानबूझकर इसे तुल तो नहीं पकड़ाया जा रहा कि माहौल खराब हो? आखिर कॉलेज कैंपस में इस तरह की घटना होने लगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवाधारी लड़के एक लड़की से हुटिंग कर रहे थे कि हिजाब मत पहनो, तो लड़की जो हिजाब पहने थी उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ती गई। और उसी के बाद से पूरे देश में इस तरह का विवाद, हंगामेबाजी, कॉलेज प्रशासन के कैंपस में जो गुटबाजी, ये देश को पतन की तरफ ले जाने का संकेत करता है। चूंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कोर्ट का मामला है, कौन क्या पहनेगा ये वो तय करे, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देना समाज के लिए, देश के लिए घातक होता है। ये कर्नाटक में बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी, बहुत बड़ा बवाल था कर्नाटक से। हिजाब पहनने के विरोध में आंदोलन, लोग सड़कों पे, भारी बवाल, भारी तांडव, इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल चुकी है। ये आप देख रहे थे भोजपुरी न्यूज टाइम। देखिए अरुण जायसवाल की ये रिपोर्ट। सुबह हम आए, हमको अंदर जाने के लिए नहीं दिया सर किसने भी गए, बाई चांस केवते भी कर को हमें गेट खोल को गए, बाद में भी हमको बाहर धकेल दिया और हम आए, बाहर बैठे। अब तक भी हम बाहर है, हमारा खाना, हमारा पीना सब कुछ इधर ही है। थोड़ा भी मतलब वॉशरूम को भी अंदर यूज करने दे नहीं रहे।